सो गाइज वेलकम बैक ऑन चैनल वेल्थ यूनिवर्स। सो गाइज आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको कौन सा लेवल दिखाई पड़ सकते हैं और ऐसे कौन से दो स्टॉक है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो गाइस अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ये दोनों जो स्टॉक है इसके ऊपर आप जरूर बेट लगा सकते हो। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर मंथली कैंडल को लगा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 एक लॉन्ग टर्म के एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। पहली कैंडल देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर। पिछले 4 महीनों से निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये अप्रैल मंथ की कैंडल देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही है और इसकी अगले की कैंडल को आप ऑब्जर्व करिए ये वाली, तो ये एक बुलिश डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है और ये कैंडल अप्रैल मंथ की कैंडल बिल्कुल बुलिश कैंडल है। तो हमें यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड और एक अप ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको 19,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैं एक और बात को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, सेम चार्ट पैटर्न पहले यहाँ पर भी दिखाई पड़ी थी आपको। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, वो जो लेवल था वो 15,200 था और वहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा और मार्केट सीधा यहाँ पर पहुँच गया था 18,800 के आसपास। तो ये जो पहले चार्ट पैटर्न बनी थी बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरी ये चार्ट पैटर्न बन रही। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 19,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। अगर हम इनको छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं यानी कि वीकली कैंडल पे, तो हमें ये चीज़ क्लियर कट दिखे कि देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन आप पिछले 2 वीक की आप कैंडल देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है और इसकी अगली कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है और ये जो डोजी कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है बुलिश डोजी कैंडल है। और इसके पहले आप देखिए यहाँ पर भी सेम चार्ट पैटर्न आपको दिखाई पड़ रही है। ये जो लेवल था वो 17,000 था, वहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और सेम एग्जैक्टली दूसरी बार भी देखिए आप यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाना नहीं चाहती, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको 18,000 का लेवल दिखाई पड़ेगा। और गैस उसी चीज़ की गवाही दे रहे हैं हमारे डे कैंडल पे आप देखोगे तो बिल्कुल एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही। पिछले हफ्ते की आप हर कैंडल को देखो, चाहे ये कैंडल देख लो, ये कैंडल, ये और ये हर कैंडल हमें बुलिश दिखाई पड़ रही है। तो जो पहला लेवल हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 18,000 का है। ये 18,000 का लेवल आपको अगले आने वाले हफ्ते में ही दिखाई पड़ सकता है। और गाइस हम अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ में आपको ये 19,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। और गाइस हम यहाँ पर नीचे की लेवल की अगर बात करें तो नीचे की लेवल पे 17,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहती। तो नीचे की लेवल की अगर बात करें हम अगले हफ्ते तो ये 17,000 का लेवल है और ऊपर के लेवल की बात करें तो 18,000 आपको अगले आने वाले हफ्ते में ही डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेगा। तो गैस हम यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी समझ लेते हैं। तो हम सीधे आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर मंथली कैंडल को लगा लिया है। तो हम जैसे कि निफ्टी 50 में जैसे चार्ट पैटर्न देख रहे थे वैसे ही सेम चार्ट पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये 2, 3 और 4 महीने से बैंक निफ्टी भी नीचे की ओर सडनली गिर रहा था, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली जो कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है वो बिल्कुल बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है और पहले मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट। गाइस ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है वो 32,500 का लेवल है नीचे की साइड और ऊपर। गाइस हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर एक 44,000 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है और जो मार्केट अभी ट्रेड कर रही है वो 41,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हमें यहाँ से 44,000 का लेवल बहुत ही शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली दिखाई पड़ सकता है। और देखिए
ये जो चार्ट पैटर्न अभी बन रही वैसे ही चार्ट पैटर्न ये पहले भी बनी थी। देखिए पहले भी तो गाइस वैसे ही चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ रही है और बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस कर सकता है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें 45,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। और गाइस उसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, यानी कि वीकली कैंडल पे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी। इसके बाद एक पहली बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है और दूसरी भी हमें बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो निफ्टी 50 में जिस हिसाब से मोमेंटम हो रहा है वैसा सेम मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ही स्लो मोमेंटम हो रहा है, लेकिन स्लो मोमेंटम हो या फास्ट हो ये हमें अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। तो हमें यहाँ पर कोई वीकनेस की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ की गवाही दे रहा है हमारा 1 डे का कैंडल। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है 1 डे का कैंडल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन होता है। तो इस लेवल तो डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है वो 42,000 का लेवल है। तो मार्केट अगले आने वाले हफ्ते में 42,000 तक डेफिनेटली जाती हुई दिखाई पड़ेगी और आपको अगले हफ्ते में 42,000 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो गाइस ये तो थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो कि आने वाले हफ्ते में और आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। इनमें पहला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गैस ये स्टॉक काफ़ी दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है जो कि आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का एक सिग्नल दे रही है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो पहला ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है 1170 के आसपास। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है ये स्टॉक तो सीधे 1500 पे जा सकता है और ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको 1500 के लेवल पे आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2500 या 2600 के आसपास और वहाँ से गिरकर ये स्टॉक चला गया सीधा 1000 की प्राइस पे। तो इनमें जो भी करेक्शन होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब इनका ट्रेंड चेंज होगा और ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 1500 से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो गाइस दूसरा जो स्टॉक है जिनका नाम है IEX, ये भी स्टॉक काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसके बाद इन्होंने बहुत टाइम तक इन्होंने कंसोलिडेट किया और इसके बाद यहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। पहला इनका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से 155 का है और हमें 1 से 2 दिन में ही ये वाला जो पहला रेजिस्टेंस है 155 का ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ेगा और बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 180 और 200 तक भी जाता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो गैस मार्केट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।